चलिए अमेजिंग सा ब्राइडल लुक सीखते हैं। ये है हमारी रियल ब्राइड अंकिता। आप देख सकते हैं ये ड्यूई ग्लोई बेस जिसकी आप लोग हमेशा डिमांड करते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे किया है। तो चलिए आज का ये मेकअप स्टार्ट करते हैं। ये है हमारी रियल ब्राइड अंकिता। और जैसे कि आपने देखा कि हमने इन पे किया था एक ड्यूई ग्लोई ब्राइडल लुक और इन्होंने पहनी थी रेड कलर की साड़ी। तो हम आपको ये बता रहे हैं आज कि मिनिमम प्रोडक्ट में अलग एप्लीकेशन टेक्निक यूज करके कैसे ये मेकअप करता है। तो चलिए सबसे पहले आईब्रोज के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने आईब्रोज को फिल कर दिया है एक क्रीम प्रोडक्ट की मदद से। सारी प्रोडक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और बाय द वे जो हमारे चैनल पे नए हैं उनको मैं बता दूं, आई एम निकिता अरोरा, अ लग्जरी ब्राइडल मेकअप आर्टिस्ट एंड एन एजुकेटर, और मैं हूँ मुंबई से। और मैं हर वीक 2 वीडियोस पोस्ट करती हूँ, एक ब्राइडल एजुकेशन के ऊपर और एक मेकअप एजुकेशन के ऊपर। तो आज की वीडियो जो आप देख रहे हैं वो है मेकअप एजुकेशन के ऊपर, और इसमें हम आपको इन डेप्थ ट्यूटोरियल बता रहे हैं कि एक ब्राइडल मेकअप कैसे किया जाता है। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट और प्यार ही हमें मोटिवेट करता है ऐसे और भी वीडियोज बनाने के लिए। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो दैट जो व्यूअर्स है वो इसे एंजॉय कर रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे मैंने आईब्रोज फिनिश कर लिया है, अब यहाँ पर बारी आती है आई बेस की। यहाँ पर मैंने आई बेस यूज किया है एक लिक्विड कंसीलर, और अच्छे से उसके पूरे आईलिड्स पर मैंने उसे फ्लैट कंसीलर ब्रश से लगा दिया है, ताकि हमें जो एक फ्लॉलेस कैनवस मिल जाए आई मेकअप स्टार्ट करने के लिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका आई मेकअप के लिए नीचे का बेस बहुत अच्छा होता है तो आपके आई मेकअप के कलर्स भी पॉप आउट होते हैं, क्रीज नहीं होता है आपका आई शैडो, और साथ ही में आपकी आई शैडो की ब्लेंडिंग बहुत अच्छी होती है। आई बेस बनाते बनाते आपको इस बात का भी ध्यान जरूर रखना है कि आपको उसे लॉक करना है, और अच्छे से आई बेस को लॉक करने के लिए आप कोई भी ट्रांसलूसेंट पाउडर यूज कर सकते हैं, या एक प्लेन स्किन कलर का आई शैडो या व्हाइट आई शैडो भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया आई मेकअप एक डस्की पिंक रोज के साथ, जो एक ट्रांजिशन शेड मैंने लिया है, और उसे आउटर वी से अच्छे से प्लेस करके मैं क्रीज तक लेकर जा रही हूँ। धीरे धीरे कलर को बिल्ड कर रही हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आपके आई शैडो के कलर्स को बिल्ड करो अच्छे से, और एक साथ ही ज्यादा अप्लाई ना कर दो। अगर आप एक साथ ज्यादा अप्लाई करोगे तो पैच पड़ जाएगा। इसके लिए धीरे धीरे अप्लाई करो, रीबिल्ड करो उसे, जितना आपको चाहिए उसकी डेंसिटी उतनी ही रखो। अच्छे से बिल्ड करने के बाद आपने देखा मैंने एक बेस रेडी कर लिया है, और उसके साथ ही अब बारी आती है मेन शेड की। मेन शेड भी मैंने पूरे लिड्स पर एक फ्लैट ब्रश की मदद से लगा लिया है। अब उसके बाद मैं यहाँ पर एक स्मज लाइनर ड्रॉ कर रही हूँ। जो आपको कोई भी काजल लेना है जो ज्यादा स्मज प्रूफ ना हो, थोड़ा इजी ब्लेंडेबल काजल हो, वो काजल से आपको अच्छे से लाइन ड्रॉ कर लेनी है क्लोजर टू द लैश लाइन। फिर एक स्मजर ब्रश लेकर आपको उसे अच्छे से स्मच कर देना है। ये जो छोटी छोटी टिप्स है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उसे आराम आराम से स्मच करोगे, तो छोटे ब्रश से स्मच करोगे तो आपका वो लाइनर बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है, स्मज्ड इफेक्ट देता है बिना किसी पैच और ब्लॉच के। ये जो काजल मैंने यहाँ पर यूज किया है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, आप वहां से परचेज कर सकते हो। जैसे ही आपका काजल ब्लेंड हो जाए अच्छे से, आपको अपनी फिंगर्स की हेल्प से शिमर लगा लेना है। और यहाँ पर आप गेस कर सकते हैं मैंने कौन सा आई पैलेट यूज करके ये लुक क्रिएट किया है। अगर आप गेस कर लेते हैं कमेंट सेक्शन में, तो मैं अगले वीडियो में रिवील करूंगी कि मैंने कौन सा आई शैडो पैलेट यूज किया था, क्योंकि मैं प्रोडक्ट की लिंक तो दे रही हूँ बट इस आई शैडो पैलेट की लिंक मैं आपको नहीं दूंगी डिस्क्रिप्शन में। मैं चाहती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में उसे गेस करें और मैं इसका नाम अगले वीडियो में रिवील करूँ। अच्छे से शिमर को प्लेस कर दिया है मैंने आंखों के ऊपर, और अब मैंने अंडर आई पर सारा फॉल आउट क्लीन कर लिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी आप आईज पहले करते हो तो आपका जो भी फॉल आउट फेस पर होता है बेस स्टार्ट करने से पहले, आपके वो सारे फॉल आउट को आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है।
और अच्छे से यहाँ पर क्लीन करने के बाद मैंने यूज कर लिया है मॉइस्चराइजर। अच्छे से अंडर आइज पर मैं मॉइस्चराइजर लगा लेती हूँ पहले, फिर पूरे फेस पर लगाती हूँ। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपकी ब्राइड की स्किन बहुत ज्यादा हाइड्रेटेड रहे, बहुत ही ज्यादा प्लम्प रहे, तब जाके उसका मेकअप फ्लॉलेस और ड्यूई दिखेगा। अगर स्किन डल होगी, ड्राई होगी, बहुत सारे पैचेस होंगे और बहुत उनको ऐसे रिंकल्स होंगे चेहरे पर, तो आपका मेकअप अच्छा नहीं लगेगा। इसके लिए आपकी स्किन हाइड्रेटेड होना बहुत जरूरी है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। और अब यहाँ पर मैंने लगा दिया था पोर प्राइमर, क्योंकि मेरे हल्के हल्के पोर्स थे। और आज की जो एप्लीकेशन टेक्निक है वो थोड़ी सी अलग है। तो ये जो टेक्निक है इसमें हमारे मेकअप की लेयर बहुत पतली लगती है पर कवरेज बहुत अच्छी मिलती है। यहाँ पर आज मैंने फिंगर टेक्निक यूज की है। यूजुअली मैं कंसीलर वगैरह ब्रश से लगा लेती हूँ, बट मुझे ऐसा था कि नहीं, आज मुझे कवरेज भी अच्छी देनी है और लेयरिंग भी पतली रखनी है। तो मैंने कंसीलर को अच्छे से स्टील प्लेट पर फैला लिया है और उसके बाद अपने फिंगर से वार्म अप करके जहां जहां उसे पिगमेंटेड एरिया था वहां वहां मैंने अच्छे से उसके फेस पर लगा दिया है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका जो प्रोडक्ट का एप्लीकेशन है वो इवन होना चाहिए। ऐसा नहीं कहीं ज्यादा लगा दिया, कहीं कम लगा दिया। और अब अच्छे से फिंगर से लगाने के बाद मैं फाइनली उसे ब्लेंडर से ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंडर ये मैं जो यूज करती हूँ, मेरा कल्ट फेवरेट ब्लेंडर है। मैं जब से मेकअप आर्टिस्ट बनी हूँ 6 साल हो गए हैं, मैंने कभी किसी और ब्लेंडर की तरफ मुड़ के नहीं देखा है। मैं यही ब्लेंडर यूज करती हूँ। और साथ ही में मैं अब बेस स्टार्ट करने जा रही हूँ। यहाँ पर मैंने फाउंडेशन लगा दिया है। 2 शेड को मिक्स करके मैंने फाउंडेशन बनाया था, क्योंकि उनका जो शेड था वो मेरे पास नहीं था पर बहुत लाइट था, और अगर था तो बहुत डार्क था। तो मैंने अच्छे से प्रोपोर्शन में उसे मिक्स कर दिया है। अब मैं आपको एक और टिप बताने जा रही हूँ। जब भी आप 2 फाउंडेशन मिक्स करें, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको सेम ब्रांड का, सेम फॉर्मूला का फाउंडेशन ब्लेंड करना है, मिक्स करना है, अगर आपको यूज करना है 2 शेड तो। क्योंकि अगर एक ही ब्रांड के 2 अलग फाउंडेशन ले लेते हो, यानी एक हाइड्रेटिंग ले लेते हो, एक मैट ले लेते हो, पर आप मैक का ही लेते हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। अगर आप मैक का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ले रहे हो तो आपको यहाँ पर दूसरा शेड भी मैक का हाइड्रेटिंग फाउंडेशन ही लेना है, तब जाके आपका बेस अच्छा होगा और कहीं से भी रिएक्ट होके फटेगा नहीं। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से बेस को पूरी तरह लगा लिया है और इस फाउंडेशन को मैं फोरहेड पर भी लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने एक अच्छा सा स्लांट शेप का कबूकी ब्रश लिया हुआ है और उससे मैं पूरे फेस पर अच्छे से फाउंडेशन को अप्लाई कर रही हूँ। क्योंकि जब मैं ब्लेंड करूंगी वो मैं ब्लेंड करूंगी ब्यूटी ब्लेंडर से, लेकिन एप्लीकेशन जब मैं करती हूँ तब मैं करती हूँ ब्रश से। तो यहाँ पर अभी फिलहाल ब्रश से एप्लीकेशन हो रहा है और उसके बाद चल रहा है ब्लेंडर। तो ब्लेंडर को आपको हल्के हाथ से चलाना है पूरे फेस पर, ताकि जो भी ब्रश स्ट्रोक्स है वो निकल जाए और अगर एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाए और स्किन पर मेकअप एकदम थिन लेयर में फ्लॉलेस लगे, लेकिन साथ ही में अच्छी खासी कवरेज हो। अगर यही बेस आप डायरेक्ट अपने ब्लेंडर से लगाते विदाउट ब्रश के, तो आपका आधा फाउंडेशन तो पिकअप करने में ही ब्यूटी ब्लेंडर में घुस जाता और स्किन पे कुछ लगता ही नहीं। इसके लिए कभी भी पहले ब्रश से फाउंडेशन लगाएं और उसके बाद आप ब्लेंडर यूज करें। अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर है तो आपको पता होगा, मैं हर बार ये बोलती हूँ कि जैसे ही फाउंडेशन आप अप्लाई कर लेते हो वैसे ही आपका फेस एकदम फ्लैट हो जाता है, स्किन टोन एकदम इवन हो जाती है। तो उसमें लाइट वापस लाने के लिए हम यूज करते हैं हाइलाइटिंग। हाइलाइटिंग का स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इससे आपके फेस के फीचर्स निखर आते हैं। तो हाइलाइटिंग आप देख सकते हैं मैंने कहाँ पर की है। अंडर आइज पर की है, बिलो द चीक बोन की है, और ब्रिज ऑफ द नोज है, सेंटर ऑफ द फोरहेड है। तो दीज आर द प्लेसेस वेयर नेचुरली लाइट फॉल्स, यानी इन जगहों पर नेचुरली लाइट पड़ती है, तो ये फेस के फीचर्स आपके उभर के दिख कर आते हैं। और कंसीलर का जो हाइलाइटिंग कंसीलर का शेड है वो 1 से 2 शेड ब्राइट होना चाहिए, ताकि अंडर आई भी आपकी थोड़ी सी उठ के दिखे और थोड़ी सी ब्राइट लगे। अच्छे से हाइलाइटिंग कंसीलर को ब्लेंड कर दिया है हमने यहाँ पे ब्लेंडर की मदद से। आप पहले ब्रश से भी ब्लेंड करके बाद में ब्लेंडर यूज कर सकते हैं, पर मुझे उसमें लगता है कि 2 बार प्रोडक्ट वेस्ट हो जाता है, इसके लिए मैं डायरेक्ट ब्लेंडर यूज करती हूँ। अच्छे से चीक्स पर मैंने ब्लश लगा दिया है, यहाँ पर लिक्विड ब्लश लगाया, क्योंकि अगर पाउडर ब्लश को आपको ग्रैब करवाना है स्किन पे और लॉन्ग लास्टिंग बनाना है
तो आपको क्रीम ब्लश की लेयर देना बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका क्रीम ब्लश अच्छे से लेयर्ड हो, तब जाके उस पर पाउडर ब्लश अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर ब्लश लगाने के बाद मैंने ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लिया। अब आती है बारी पाउडरिंग की। पाउडर क्यों इम्पोर्टेंट है, अवॉइड क्यों नहीं कर सकते, कैसे पाउडर लगाना चाहिए, तो ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। पाउडर बेसिकली आपके मेकअप को लॉक करता है एक प्लेस पे। कॉम्पैक्ट और पाउडर में क्या फर्क है? कॉम्पैक्ट आपका हैवी रहता है, उसमें बहुत ज्यादा कवरेज रहती है, इसके लिए अगर आप उससे लॉक करोगे तो वो केकी हो जाएगा। दूसरा आता है एक फिनिशिंग पाउडर। फिनिशिंग पाउडर यूज होता है बाद में, लूज पाउडर के ऊपर। अगर आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा कवरेज चाहिए तो आप लूज पाउडर के ऊपर फिनिशिंग पाउडर यूज कर सकते हो, जैसे फेंटी ब्यूटी का आता है, पैट मैकग्राथ का आता है, बहुत सारे ब्रांड्स का आता है, हाउस लैब्स का आता है। तो अगर आपको वो नहीं करना है तो आप डायरेक्ट लूज पाउडर से भी लॉक करके ओके रख सकते हो इसको। बट एक बात जरूर ध्यान रखें कि लूज पाउडर से जब भी आप लॉक करो, आपकी प्लेसमेंट करेक्ट होनी चाहिए और ओवरली डन नहीं होना चाहिए। पाउडर इवनली स्प्रेड करके पफ पे फिर अच्छे से पूरे फेस पर लगाएं। अगर आप अच्छे से नहीं लगाओगे तो मेकअप जगह पे रुकेगा नहीं, क्योंकि ये जो हमारी ब्राइड थी इसका रिसेप्शन लुक भी था इसके बाद, तो उसको मेकअप की ड्यूरेबिलिटी अच्छी खासी चाहिए थी, 10-12 घंटे की जो हमने दी। तो आपको पाउडर का मतलब समझ ही आ गया होगा कि कितना इम्पोर्टेंट होता है एक लूज पाउडर मेकअप में। तो चलिए अब बारी आ गई है यहाँ पर कॉन्टोरिंग की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक अच्छे फ्लफी ब्रश से कॉन्टोर करें और फेस को चिजल्ड दिखाएं, क्योंकि अगर आप ये स्टेप नहीं करते हैं तो क्लाइंट के फेस में डायमेंशन लिफ्ट नहीं आएगा और एक चिजल्ड लुक नहीं आएगा। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अच्छे से फेस को कॉन्टोर करें। आप देख सकते हैं कि एक ही साइड अभी कॉन्टोर हुआ है लेकिन कितना लिफ्टेड लग रहा है, और दूसरा साइड देखिए कितना चबी और फ्लैट लग रहा है। तो इस तरह से हम दूसरा साइड भी फिनिश करेंगे। और प्रोडक्ट डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं ये कौन सा कॉन्टोर हमने लगाया है। और आप मुझे बताइए और कैसे लुक्स देखना चाहेंगे आप, और कौन सी प्रॉब्लम को आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में सॉल्व करूं, कैसे स्किन टाइप पे आपको मेकअप देखना है, ये सारी चीजें आप मुझे कमेंट्स में बताइए, तो हमें भी मजा आएगा कि हम भी आपके लिए कुछ कर सके, आपको बता सके, आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। वैसे तो हमारे यहाँ ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज सारे होते हैं, स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है। अगर आपको मेकअप कोर्स करना है, अगर आप मुंबई से नहीं हो तो आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आपको मुंबई आके करना है तो, या आप मुंबई से हो तो आप ऑफलाइन भी ये कोर्स कर सकते हो। हमारे पास एक बेसिक टू एडवांस टू इंटरनेशनल लेवल का पूरा प्रो कोर्स है, जिसमें फ्रॉम स्क्रैच हम स्टार्ट करते हैं, ब्रश पकड़ने से लेके पूरा ब्राइड रेडी करने तक। तो इस तरह से अब हमारा ये लुक खत्म हो चुका है। हमने यहाँ पर थोड़ा सा पाउडर ब्लश भी लगा दिया है और उसके बाद मैंने यहाँ पर लिप्स को लाइन कर दिया है। अच्छे से लिप्स को लाइन करने के लिए मैंने यहाँ पर यूज किया के ब्यूटी की पेंसिल, ब्राउन शेड में है, कौन सा शेड है मैं वो लिंक कर दूंगी। और अच्छे से मैं पूरे लिप्स को आउटलाइन कर रही हूँ। कभी आप लोग ने सोचा है कि मेकअप आर्टिस्ट डायरेक्ट लिपस्टिक क्यों नहीं लगाते, हमेशा आउटलाइन क्यों करते हैं? तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ। डायरेक्ट लिपस्टिक इसके लिए हम नहीं लगाते क्योंकि जब हम फाउंडेशन लगाते हैं तो लिप्स की एक्चुअल आउटलाइन है वो छुप जाती है। उसे वापस रिवाइव करने के लिए हम लिप लाइनर से पहले एक अच्छे से आउटलाइन कर लेते हैं। और जो लिप पेंसिल होती है उसकी निब बहुत फाइन होती है, तो आपको एक प्रिसाइज आउटलाइन मिलती है जो आपको एक प्रॉपर लिप ब्रश से, लिपस्टिक से भी नहीं मिलेगी। तो इसके लिए उस प्रिसिजन के लिए हम एक लिप लाइनर से आउटलाइन करते हैं, उसमें फिर क्रीम लिपस्टिक फिल करते हैं और उसके बाद हम उस पे मेन शेड लगाते हैं। मेन शेड आपका मैट भी हो सकता है, ग्लॉसी भी हो सकता है, जैसे आपको आपके क्लाइंट के साथ कंफर्टेबल है या आपके क्लाइंट की जैसी डिमांड है वैसे आप कर सकते हो। यहाँ पर मैं क्रीम लिपस्टिक फिल कर रही हूँ, बहुत अमेजिंग लिपस्टिक है और आप देख सकते हैं कि ये कितना सुंदर लग रहा है ऑलरेडी। यहाँ इस पर फाइनल शेड हमने लगाया भी नहीं है। लिपस्टिक का काम बहुत शांति से होता है, आपको बहुत धीरे धीरे करना है, बिल्कुल भी घाई नहीं करनी है, फास्ट नहीं करना है। और आपको ये समझना है कि एक एक कॉर्नर, एक एक पार्ट ऑफ द लिप पर प्रॉपर प्रोडक्ट का इवन एप्लीकेशन होना चाहिए। इसके लिए आप अपने चॉइस का कोई भी फाइन लिपस्टिक ब्रश ले सकते हैं
और अच्छे से अपने लिप्स को फिल इन कर सकते हैं। अब बारी आ चुकी है यहाँ पर मेन शेड की, और आप देख सकते हैं मैं मेन शेड नीचे लोअर लिप पर लगा दिया है। ये एक मैंने स्किन कलर का ग्लॉस लगाया है, और ये कौन सा ग्लॉस है ये बहुत जल्दी आपको मेरे YouTube शॉर्ट्स पे भी पता चलने वाला है, क्योंकि ये ग्लॉस के मैंने और भी शेड्स बताए हैं और स्वॉच टेस्ट किए हैं। साथ में आपको एक लिप ट्यूटोरियल भी आने वाला है। तो अगर आप इस ग्लॉस की डिटेल्स चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और हमारे शॉर्ट्स पर नजर रखिए, आपको ये लिप कॉम्बो का डिटेल जरूर मिलेगा। एक आर्टिस्ट का ना फ्लो होता है काम करने का, कोई आइज पहले करता है, कोई बेस पहले करता है। मैं आइज पहले करती हूँ, बेस बाद में करती हूँ, और मेरा सबसे ज्यादा टाइम जाता है फिनिशिंग टचेस में, जब एक्चुअल में मेकअप बोलते हैं कि स्टार्ट हुआ है। जब आप बेस बनाते हो तब आपका मेकअप स्टार्ट नहीं होता। आपका मेकअप कब स्टार्ट होता है, आपकी स्किल्स कब जज की जाती है, जब आप ऑलरेडी मेजर काम कर चुके हो और फिनिशिंग टचेस दे रहे हो, फाइनल टचेस दे रहे हो, आपके काम में एकदम फाइनेस लेकर आ रहे हो। अगर आप वो फाइनेस नहीं लेकर आओगे तो आपका काम अच्छा नहीं दिखेगा। और यहाँ पर अब आई मेकअप में कंप्लीट करते हुए लोअर लैश लाइन पर आई शैडो लगा रही हूँ। न्यूड काजल भी मैंने लगा दिया है, अच्छे से मैं उसे लोअर लैश लाइन पे ब्लेंड कर रही हूँ और मस्कारा से फिनिश कर रही हूँ इस लुक को। गाइज ये मेरा फेवरेट मस्कारा है, इसकी क्या लुक आती है मस्कारा की, और आपके लैशेस एकदम से ही वॉल्यूमाइज्ड लेंथ वाले हो जाते हैं, ऐसा लगेगा ही नहीं कि आपके ओरिजिनल लैशेस हैं। पर मैंने फिर भी यहाँ पे ब्राइड को एक फॉल्स लैश लगाया था, और यहाँ पर सारा मेकअप फिनिश करके सेटिंग स्प्रे से हमने मेकअप को एंड कर दिया है। और आप देख सकते हैं हमारी ब्राइड कितनी सुंदर लग रही है। अगर आपको ये लुक अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आई विल सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।